हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने किया था कवर लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। हर एक फिगर का हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है। मैं इसको जब घुमाऊंगी 360 डिग्री पे, घुमाती रहूंगी, कितनी बार ऐसा होगा कि ये मुझे एग्जैक्टली सेम ओरिजिनल पिक्चर की तरह दिखेगा। तो वो होगा इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉइंट ए है, जब मैं इसको घुमाऊंगी 90 डिग्री, तो ये पॉइंट ए इधर आ जाएगा। तो ये मेरा एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। फिर से मैं इसको 90 डिग्री घुमा रही हूँ, मतलब टोटल कितना 180 डिग्री घुमा दिया। 180 डिग्री घुमाने पे ए मेरा इधर आ जाएगा, मतलब ये और ये मेरा सिमेट्रिकल दिख रहा है। अब मुझे ये सिमेट्रिकल दिख रहा है 180 डिग्री पे, सो एक मेरा ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ हो गया, ठीक है। फिर से मैं इसको और घुमाती रहूंगी, नेक्स्ट मुझे ये सिमेट्रिकल कब दिखेगा? एक तो 180 डिग्री पे सिमेट्रिकल दिखा और दूसरा मुझे ये 360 डिग्री पे सिमेट्रिकल दिखेगा। तो मुझे कितने एंगल ऑफ सिमेट्री मिले? मुझे मिले 2 एंगल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। 2 एंगल ऑफ सिमेट्री मिले, सो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो गया? 2, ठीक है। तो समझ में आ गया ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। तो अब हम वन बाय वन इन फिगर्स का देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट फिगर की बात करते हैं। फर्स्ट फिगर को अब मेरे को दिख ही रहा है यहाँ पे 90 डिग्री से तो कुछ होने नहीं वाला है। अगर मैं 180 डिग्री टर्न करूँ, 180 डिग्री टर्न करती हूँ, तो क्या मेरे को ये एग्जैक्टली सेम ऐसे ही दिखने वाली है फिगर, ठीक है। करके देखते हैं। इस फिगर को मैं 180 डिग्री टर्न करने वाली हूँ, ये देखो 180 डिग्री, पूरा का पूरा 180 डिग्री मैंने टर्न कर दिया। तो जब मैंने पूरा का पूरा 180 डिग्री पे टर्न किया, तब भी देखो मुझे ये पहली पिक्चर की तरह नहीं दिख रहा। क्या डिफरेंस है यहाँ पे? देखो ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट कैसे बना हुआ है? ऐसे बना हुआ है। और यहाँ पे ये वाला पार्ट कैसे आ रहा है? ये वाला पार्ट ऐसे आ रहा है। तो 180 डिग्री पे भी मुझे ये पिक्चर पहले पिक्चर की तरह नहीं दिख रही। अगेन मैं इसको 180 डिग्री टर्न करती हूँ, तो इसको मैं फिर से 180 डिग्री टर्न कर रही हूँ, फिर से 180 डिग्री टर्न। अब मैंने 180 डिग्री जो टर्न किया, 180 प्लस 180 360 डिग्री, अब मुझे ये पहली पिक्चर की तरह दिख रहा है। अब देखो इसका ये वाला जो पार्ट है, ये भी इसकी तरह दिख रहा है, ठीक है। दोनों सब कुछ एकदम एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो गया? इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो गया 1, ठीक है। सो द फर्स्ट पिक्चर इज हैविंग 1 एज द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। सेकेंड पिक्चर पे चलते हैं। अगर ये पिक्चर सिंपली ऐसे होती कि यहाँ पे बस 2 क्रॉस लगा है, ऑलरेडी हमने सेकेंड क्वेश्चन में ऐसी एक पिक्चर करी थी जिसमें 2 क्रॉस लगे थे, बट यहाँ पे क्रॉस के साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है, तो मुझे ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कराती हूँ, तो मेरे को ये कैसे दिखेगी पिक्चर? अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करा रही हूँ, 90 डिग्री रोटेट करने पे ये पिक्चर मुझे दिखेगी ऐसे। तो क्या मुझे ये पिक्चर पहले पिक्चर की तरह दिख रही है? बिल्कुल भी नहीं दिख रही। अगर ये वाला पार्ट नहीं होता ना, ये बीच वाला पार्ट, तो मुझे ये पहले की तरह दिखती, बट बिकॉज यहाँ पे ये बीच वाला पार्ट भी बना हुआ है, सो दिस 90 डिग्री इज नॉट माई एंगल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। फिर से हम इसको करते हैं रोटेट, एक और बार 90 डिग्री रोटेट करके चेक करते हैं। फिर से मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर रही हूँ। 90 डिग्री रोटेट करने पर देखो क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट था यहाँ नीचे आ गया, इधर आ गया। तो अगेन मेरी पहली पिक्चर की तरह मैच नहीं हो रहा है। जो फर्स्ट फिगर है और ये फिगर है मैच नहीं हो रहा है, तो 180 डिग्री इज ऑल्सो नॉट माई एंगल ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली जब मैं 270 डिग्री का रोटेशन करूंगी, तो अब मैं इसका 270 डिग्री का रोटेशन करती हूँ। देखो 270 डिग्री पे क्या मुझे मिल रहा है पहली पिक्चर की तरह? अभी भी मुझे नहीं मिल रहा। तो ये देखो 270 डिग्री पे ये जो मेरा पार्ट था वो इधर आ गया, सो 270 डिग्री का रोटेशन हो गया। तो यहाँ पे भी मुझे पहली पिक्चर की तरह नहीं दिखा। अब मैं फिर से इसको जब रोटेट करूंगी, अब मैं इसको फिर से रोटेट कर रही हूँ 360 डिग्री। अब 360 डिग्री पे तो आपको पता ही है सारी ही पिक्चर्स हमारी मैच करती हैं जो हमारी ओरिजिनल पिक्चर के साथ। सो दिस इज माई एंगल ऑफ सिमेट्री। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल ऑफ सिमेट्री मिला है, दैट इज 360 डिग्री, ठीक है। अगर आप ये बीच वाला पार्ट कंसिडर नहीं करते, तब मुझे 4 एंगल ऑफ सिमेट्री मिलते और इसका ऑर्डर होता 4। बिकॉज यहाँ पे ये बीच में ये जो पार्ट बना हुआ है, इसकी वजह से मुझे एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है। एक ही एंगल ऑफ सिमेट्री मिला 360 डिग्री पे, तो इसका भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हुआ 1, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है ये पिक्चर। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे हैं, तो 6 बार मुझे मिल सकता है एंगल ऑफ सिमेट्री,
हाँ, 6 बार मुझे मिल सकता है। कैसे 6 बार मिलेगा, देखो मैं आपको रोटेट करके दिखाती हूँ। सो पहले तो ये देखते हैं रोटेशन कितने डिग्री का करना है। तो यहाँ पे हम सेंटर पे पहले मार्क कर लेते हैं, ये मार्क किया। सो एक हमने ये मार्क किया और एक हमने इधर से ये मार्क किया, ठीक है। तो हमें कितने एंगल्स मिले मुझे सेंटर में जो सेम होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 एंगल सेम होने चाहिए, मतलब 360 डिवाइडेड बाय 6, मतलब हर एक 60 डिग्री पे मुझे एक एंगल ऑफ सिमेट्री मिलना चाहिए। ठीक हो गई बात यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ पॉइंट ए, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री पे मुझे मिलेंगे एंगल ऑफ सिमेट्री, तो मैं पहले 60 डिग्री रोटेट करती हूँ। 60 डिग्री जब मैं रोटेट करूंगी मेरा ए पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है ओरिजिनल पिक्चर की तरह, सो दिस इज माय एंगल ऑफ सिमेट्री। फिर से मैं इसको जब 60 डिग्री रोटेट करूंगी, सो 60 प्लस 60 मतलब 120 डिग्री रोटेट करूंगी, तो मेरा ए पहुंच जाएगा इधर, ठीक है। सो अगेन 120 भी मेरा हो गया कि एंगल ऑफ सिमेट्री। फिर से मैं जब इसको अगर 60 डिग्री रोटेट करूंगी, तब फिर ये मेरा ए पहुंच जाएगा इधर, एंड अगेन मुझे मिल गया 180 डिग्री एज एंगल ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ये मेरा फिर से ओरिजिनल पिक्चर के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। फिर से मैं इसको अगर 60 डिग्री रोटेट करूंगी, तो ये मेरा ए पॉइंट पहुंच जाएगा इधर, और मेरी टोटल कितनी रोटेशन हो गई, 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, मतलब 240 डिग्री की रोटेशन हो गई। अगेन 240 डिग्री की जो रोटेशन है वो मेरा ओरिजिनल पिक्चर के साथ मैच कर रहा है, सो अगेन दिस इज माय एंगल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। फिर से जब मैं 60 डिग्री की रोटेशन करूंगी, तो ये मेरा ए पॉइंट आ जाएगा इधर। टोटल मैंने अब कितनी कर दी, 300 डिग्री की रोटेशन, एंड इस पे भी मेरा ये जो पिक्चर है ओरिजिनल के साथ मैच हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो माई एंगल ऑफ सिमेट्री। लास्ट अगेन एक बार और मैं 60 डिग्री की रोटेशन करूंगी, तो अगेन जब मैं एक बार और 60 डिग्री की रोटेशन करूंगी, जो मेरा ए पॉइंट है वो आ जाएगा इधर, मतलब टोटल मैंने कर ली है 360 डिग्री की रोटेशन, एंड अगेन ये मेरा ओरिजिनल पिक्चर के साथ मैच कर रहा है। तो मुझे कितने एंगल ऑफ सिमेट्री मिले, मुझे 6 एंगल ऑफ सिमेट्री मिले, 1 2 3 4 5 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिले। सो टोटल मेरे पास है 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो यही मेरा ऑर्डर है, जितने मेरे को एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिलते हैं 360 डिग्री की रोटेशन में, वही मेरा ऑर्डर होता है। तो इसका मेरा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो गया, 6, ठीक है। अब नेक्स्ट पिक्चर में मुझे देखने से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे मुझे 3 एंगल ऑफ सिमेट्री मिलने वाले हैं। पहले रोटेट करती हूँ, देखो अब आप खुद से करना, मैं बार बार सारा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, बहुत सारा मैंने समझा दिया ऑलरेडी। तो मैंने 120 डिग्री का रोटेशन किया, तो यहाँ पे देखो ये 3 मेरे को सिमेट्रिकल दिख रही है ना, तो 360 डिवाइडेड बाय 3, तो 120 डिग्री का जब मैं रोटेशन दूंगी तो मुझे ओरिजिनल की तरह दिखेगा। सो मैंने ये पहला 120 डिग्री का रोटेशन दिया, तो ये ऐसा दिख रहा है। अगर ये पॉइंट सोचो मेरा ए था, तो ये पॉइंट मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से मैं इसको 120 डिग्री का रोटेशन दे रही हूँ, 120 डिग्री का रोटेशन दिया, तो फिर से अब मेरा क्या हुआ, ओरिजिनल के साथ मैच कर रहा है, और ये जो ए पॉइंट था वो मेरा अब आ जाएगा इधर। सो 120 प्लस 120 240 डिग्री पे मुझे फिर से मिल रहा है ओरिजिनल की तरह, एंड फिर से मैं एक बार और 120 का रोटेशन दूंगी, मतलब 360 डिग्री पे फिर से ये मेरा सेम दिखेगा। तो यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, 3। सो इसका क्या हो गया, 3। नेक्स्ट फोर्थ पिक्चर की बात करते हैं। फोर्थ पिक्चर में भी मुझे देखने से पता चल रहा है कि 90 डिग्री पे मुझे एंगल ऑफ सिमेट्री मिलने वाले हैं, हर एक 90 डिग्री पे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये ए पॉइंट है, सो 90 डिग्री में रोटेशन करूंगी, तो मेरा ये ए पॉइंट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये मेरा ऐसा कुछ दिखेगा। मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आप बस समझो चीज़ को, ठीक है। सो 90 डिग्री इधर से इधर जब मैं रोटेट करेंगे, तब ये ए हमारा इधर आ गया और पिक्चर दिख रही है ओरिजिनल की तरह, तो हमारा 90 डिग्री भी मिल गया एंगल ऑफ सिमेट्री। अगेन मैं 90 डिग्री एक और बार रोटेट कर रही हूँ, मतलब 180 डिग्री रोटेट कर रही हूँ। सो मेरा जो ए पॉइंट है वो किधर आ जाएगा, ए पॉइंट चला जाएगा इधर। सो मैंने यहाँ पे किया 90 डिग्री का रोटेट, यहाँ पे मैंने किया 90 प्लस 90, सो 180 डिग्री का रोटेट कर दिया। फिर से मैं 90 डिग्री का रोटेट करती हूँ, 90 डिग्री फिर से रोटेट करने पे ए पॉइंट मेरा आ जाएगा इधर, ठीक है। सो मैंने किया है 90 प्लस 90 प्लस 90, सो टोटल मैंने 270 डिग्री का रोटेशन किया है। फिर से ओरिजिनल पिक्चर की तरह दिख रहा है, एंड अगेन एक बार और 90 डिग्री का रोटेट करेंगे, अगर ए वापस आ जाएगा इधर, बिकॉज दिस इज 90 90 90 90, 360 डिग्री के रोटेशन पे भी मुझे ओरिजिनल पिक्चर की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने मिले एंगल्स ऑफ सिमेट्री, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिले, 90 180 270 एंड 360। सो 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिले। तो हमारा ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हुआ,
4। जितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिलते हैं 360 डिग्री की रोटेशन पे, उतना ही हमारा ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, लास्ट पिक्चर पे चलते हैं। लास्ट पिक्चर एक पेंटागन की दिख रही है, सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिलने वाले हैं। ठीक है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, सो दिस इज 1 2 3 4 5, मतलब 360 डिग्री डिवाइड बाय 5, मतलब हो गया 5 7 35, 5 2 10। सो हर एक 72 डिग्री की रोटेशन पे मुझे मिलेगा एंगल ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सो पहला 72 डिग्री का रोटेशन करते हैं। सो फर्स्ट 72 डिग्री की अगर मैं रोटेशन कर रही हूँ, ये मैंने किया रोटेशन 72 डिग्री की। ठीक है, मिला मुझे ओरिजिनल पिक्चर की तरह। सो 72 डिग्री इज माय एंगल ऑफ सिमेट्री। सो मेरा अगर ये पॉइंट ए था, यहाँ पे मेरा पॉइंट इधर आ चुका है 72 डिग्री की रोटेशन पे। फिर से मैं 72 डिग्री की रोटेशन करती हूँ, फिर से 72 डिग्री की रोटेशन करते हैं। अब मेरा जो ये ए पॉइंट है यहाँ से इधर आ चुका होगा ए पॉइंट, एंड 72 प्लस 72 मतलब मैंने कर लिया टोटल 144 डिग्री की रोटेशन। फिर से हम एक और बार 72 डिग्री की रोटेशन करते हैं। सो ये फिर से मैं 72 डिग्री की रोटेशन करती हूँ। फिर अब मेरा ये ओरिजिनल की तरह मैच हो रहा है और ए पॉइंट मेरा आ चुका होगा इधर। सो 72 प्लस 72 प्लस 72, सो टोटल हमने की है 216 डिग्री की रोटेशन। ठीक है, फिर से मेरा ओरिजिनल के साथ मैच हो रहा है, एक बार और मैं रोटेशन करके देखती हूँ 72 डिग्री की। सो ये मैं फिर से 72 डिग्री की रोटेशन कर रही हूँ, फिर से मेरा ये ओरिजिनल के साथ मैच हो रहा है और मेरा ए पॉइंट आ चुका है इधर। सो मैंने किया है 4 टाइम्स 72 डिग्री की रोटेशन। सो कितना हो गया मेरा 288 डिग्री की रोटेशन हो चुकी है। ठीक है, एंड अगेन मैं एक बार और 72 डिग्री की रोटेशन करती हूँ, फिर से 72 डिग्री की रोटेशन करते हैं, तो ये मेरा ए पॉइंट आ चुका है अब वापस से इनिशियल पोजीशन पे। तो मेरा टोटल हो चुका है अब 360 डिग्री का रोटेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिले? यहाँ पर मुझे मिले हैं 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। पहले ही मुझे समझ में आ गया था 5 मिलने वाले हैं, 1 2 3 4 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी क्या हुआ इस फिगर का? 5। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नीचे कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस दिए हुआ है, वो हम कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।